मेरा नाम रुचि है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र 19 साल की है। मैं कक्षा 12 में पढ़ रही हूँ। ठंड के दिन थे, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं चल रही थी। शाम के समय मेरी मामी जी का फोन मेरे फोन पर आया और उन्होंने मुझे अपने घर आने को बोला। मैंने उनसे कहा कि मैं कल आपके घर पर आ जाऊंगी। मैंने मम्मी से पूछा कि मैं मामा जी के घर जा रही हूँ। मम्मी ने मुझे जाने के लिए इजाजत दे दी। मैं अपनी स्कूटी लेकर मामा जी के घर पर पहुँच गई। ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही थी। मामी जी ने मेरे लिए चाय बनाई, फिर उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से चाय नाश्ता कराया। उसके बाद हम तीनों लोग बेड पर बैठकर बातें करने लगे। मामा जी के घर पर मेरे मामा और मेरी मामी जी रहती हैं। उनके पास अभी कोई बच्चा भी नहीं था। उनकी नई नई शादी हुई थी। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही प्यार से अपने घर पर रह रहे थे। एक रात की बात थी, मैं और मामी जी एक कमरे में सो रहे थे। मैं रात को करीब 1 बजे उठी तो देखा कि मामी जी मेरे पास नहीं थी। मेरी और मेरी मामी जी की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मुझे कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दर्द के कारण कराह रहा हो, लेकिन वह किसी के दुख या बीमारी का दर्द नहीं था। मैं खिड़की से बराबर वाले कमरे में देखने लगी तो मामा जी मामी जी के साथ गेम खेल रहे थे। मेरे मामा जी के पास एक गाजर थी जिसको वह प्यार से लड्डू कहते थे। मेरी मामी जी के पास उनके पिंजरे में 2 भूरे सफेद रंग के 2 कबूतर रहते थे, जिनको वह हमेशा पिंजरे में कैद करके रखती थी। उनके पास एक लाल रंग की चुकंदर थी। मामा जी उन 2 भूरे कबूतरों को बड़े ही प्यार से सहला रहे थे और साथ साथ ही गेम खेल रहे थे। मैंने उनको ये सब करते हुए देखा। फिर मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके थोड़ी देर बाद मामी जी भी मेरे पास आकर लेट गई। मैंने रात में ही मामी जी को उठाकर बैठा दिया और पूछा, मामी जी आप कहाँ से आई हो? मामी जी बोली, कहीं से नहीं, बस आपके मामा जी के पास गई थी। मैंने पूछा, इतनी रात को क्यों? वह मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने मामी जी से कहा, साफ साफ बतलाओ। फिर वह बोली, मैं आपके मामा जी के लड्डू को चुकंदर खिलाने गई हुई थी। फिर मैंने मामी जी से कहा, मामी जी मेरे पास भी एक लाल रंग की चुकंदर है। मैं भी लड्डू को अपनी चुकंदर को खिलाना चाहती हूँ। मामी जी बोली, आज सो जाओ, सुबह मैं आपको आपके मामा जी से पूछकर बताऊंगी। मैंने मामी जी से कहा, ओके। हम दोनों लोग सो गए। सुबह हुई, हम सब सोकर उठे। मामी जी ने सुबह अच्छा सा नाश्ता तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर हम कुछ देर आपस में बात करने लगे। मामी जी कमरे में अंदर चली गई। फिर उन्होंने मामा जी को अंदर कमरे में बुलाया। मामा जी अंदर कमरे में चले गए। फिर मामी जी ने मामा जी से पूछा कि रुचि भी अपनी लाल चुकंदर को लड्डू को खिलाना चाह रही है। मामी जी ने मामा जी से मना कर दिया, लेकिन फिर मामी जी ने मामा जी को मनाया। उसके बाद मामा जी मान गए। फिर शाम को हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मामी जी मुझे लेकर मामा जी के कमरे में चले गए। मामी जी ने कहा, चलो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। मामी जी ने मेरे भूरे कबूतरों को पिंजरे से आजाद कर दिया। कबूतर पिंजरे से निकलकर बहुत तेज कमरे में फड़फड़ाने लगे। मामा जी ने कबूतरों को पकड़कर उन पर प्यार से हाथ फिराने लगे। उसके बाद मामी जी ने लड्डू को निकालकर चुकंदर को उसके हवाले कर दिया। लड्डू धीरे धीरे चुकंदर को खाने लगा। फिर लड्डू ने 30 मिनट में पूरी चुकंदर को खाकर रख दिया। फिर हम लोग ठंड के कारण सभी लोग पास पास ही सो गए। मेरी मामी जी के यहाँ पर मेरी आराम से ठंड करने लगी थी।